चीटिंग है यार। तू कच्ची कली है क्या? चल खेल। इसने जानबूझ के मुझे कराया, पॉइंट मुझे मिलना चाहिए। जी नहीं, पॉइंट मुझे मिलना चाहिए। डॉली जी, बहुत दर्द हो रहा है। तो किसने कहा था आपको फुटबॉल खेलने के लिए? कमाल करती हैं डॉली जी। अगर नहीं खेलता तो वो पैम बुड्ढा बुड्ढा कहकर चिढ़ाती, और खेला है तो आप डांट रही हैं। अच्छा ठीक है, नहीं डांटूंगी, लेकिन फिर मत कहिएगा कि मुझसे उठा नहीं जा रहा है, मैं नहीं चल पा रहा हूँ। डॉली जी, अब मैं अपना दर्द आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? आप मुझे अपना दर्द बताते हैं तो मेरी भी बात सुना कीजिए ना। आपका वजन कितना बढ़ गया है, पहले इसे कम कीजिए। अब इतना वजन लेकर बहादुरी दिखाने लगेंगे तो दर्द तो होगा ही ना। अब वजन के पीछे पड़ गए आप मेरे। देख ले आस्था पुत्र, इतना अच्छा फुटबॉल खेला मैंने, पर मेरी कोई तारीफ ही नहीं कर रहा। हाँ पता है डैड, आपने कितना अच्छा फुटबॉल खेला। जब आप मेरी टीम में आए थे मैं तभी समझ गया था कि हमारी हार पक्की है। आपको खेलते हुए देखकर मुझे यह डर लग रहा था कि कहीं आप अपने ही गोल में बॉल ना डाल दें। इससे अच्छा तो मैं अकेले ही खेल लेता। ओए, अकेले खेलता तो एक नहीं 10 गोल से हारता। अरे कम से कम 10 गोल बचाए तो होंगे मैंने। तूने क्या किया? तू इधर से उधर भाग ही रहा था। पूरा खेल तो मैंने जमाया था। एनीवे, चल छोड़। अच्छा पता, वो अपनी खुराना फुटबॉल लीग की हेड पैम कहाँ है? पापा जी, पैम सो रही है, बहुत थकी हुई थी, उसने कहा कि कोई जगाना मत। तो पुत्र फिर तो उसे सोने ही दे, क्योंकि सोती शेरनी को जो जगाएगा उसी पे अटैक करेगी। क्या बात है छोटे, आजकल तू पहले ही आकर कुर्सी पे कब्जा कर लेता है। वहां बैठ जाएगा तो इज्जत चली जाएगी तेरी। चल चला जा, मैं बैठूंगा यहाँ पे। तुम्ही ने तो कहा था खाना चाहे इस चेयर पे बैठ के खाओ या उस चेयर पे, खाना तो पेट में ही जाएगा। और जब खाना पेट में ही जाएगा तो तुम किसी और चेयर पे बैठ जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या बात है, छोटे स्मार्ट हो गया है, क्या जवाब दिया है। चल कोई बात नहीं, मैं ही बैठ जाता हूँ इस कुर्सी पे। वो क्या है ना कि मुझे कुर्सी की नहीं तुम्हारी परवाह है। तू सामने बैठ के खाता है ना तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। वैसे आज खेल में मजा आया, बहुत अच्छा खेला तुमने। लेकिन क्या है ना कि छोटा तो हमेशा छोटा ही रहेगा। तू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मुझसे जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सही कहा तुमने, मैं तो उसे ही हरा सकता हूं जो ईमानदारी से खेलता है। और वैसे भी चीटिंग करने वालों को सिर्फ एक चीटर ही हरा सकता है, मैं नहीं। छोटे, हार गया है तो हार को एक्सेप्ट करना भी सीख। तेरे झूठे इल्जाम लगाने से सच्चाई नहीं बदलेगी। इतिहास के पन्नों में छप चुका है कि रुद्र की टीम जीत गई है और करण की हार गई। तुम्हारे जैसे चीटर लोग ही ना इतिहास को बिगाड़ते हैं। जो असली हीरो होते हैं ना, वो इतिहास के पन्नों में आ ही नहीं पाते। मुझे नहीं पता था इस हार का इतना बुरा असर पड़ेगा तुम्हारी मगज पर। क्या लगा रखा है तुम दोनों ने हार जीत? हाँ, हारना या जीतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना। चुपचाप खाना खाओ, खाना खा पुत्र। वाह खुराना साहब, आपके विचार तो एकदम उच्च कोटि के। आंखें खोल दी मेरी। कितना अच्छा बोलते हैं आप। ऐसा क्यों नहीं करते आप? पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन जाते? नहीं पुत्र, मुझे इस पॉलिटिक्स से दूर ही रखो। मुझे ये सब समझ में नहीं आता। ये सब तो उसके काम है जो दुनिया के सारे दांव पेच समझता है। तब किसको किससे लड़वाना है, तब किसके कान भरने हैं, किसको भड़काना है। मुझे ये सब नहीं आता। चलिए पॉलिटिक्स छोड़िए, फिल्मों में इंटरेस्टेड हैं आप? क्या है कि मैं सोच रहा था एक फिल्म बना दूं।
आप हीरो और आंटी जी हीरोइन। क्यों आंटी जी, कैसा रहेगा? वैसे छोटे को भी कोई रोल देना पड़ेगा। कौन सा रोल दे इसे? हाँ, एक पान वाले का कैरेक्टर है, करेगा? नहीं, वो तुम ही कर लो, उसके लिए तुम ज्यादा फिट हो। और तुम्हारी फिल्म में अगर कोई चोरी का सीन भी होगा तो तुम्हें उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तुम्हारी बीवी नायशा है ना, ये उसके लिए एकदम परफेक्ट बैठती है। छोटे, ज़बान संभाल के बात कर। तुझे पता है ना, तू जिसके बारे में बोल रहा है वो इस फिल्म की प्रोड्यूसर है। ज्यादा मुंह खोलेगा तो ये पान वाला रोल भी नहीं मिलेगा, समझा? तुम्हारी फिल्म तो बनती रहेगी, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट काम है कल शाम। कल शाम को लोहड़ी है। हमारा मन माने न माने पर रिवाज तो निभाने पड़ेंगे। तुम दोनों की पहली लोहड़ी है ना, तैयार है ना तुम दोनों? राणा साहब, आप मनाइए लोहड़ी। आप सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं, मैं कोई सिस्टम फॉलो नहीं करता। ना तो मुझे रिवाजों की परवाह है न रस्मों की। प्लीज मुझे तंग मत कीजिए। त्योहार मनाने से खुशियां आती हैं पुत्र। राणा साहब, मैं पहले से ही बहुत खुश हूं। अब इससे ज्यादा खुशी मिलेगी ना तो अपच हो जाएगी। देख पुत्र, समझने की कोशिश कर। राणा साहब, आप मुझे समझाने से अच्छा खुद को क्यों नहीं समझाते? खाना खाइए। क्या हुआ छोटे, तू ऐसे क्यों देख रहा है जैसे खा जाएगा? खाना खाना। और हाँ, खाना खाने के बाद एक पान बना के ले आना, तेरा ऑडिशन भी हो जाएगा। हेलो अजी, सुनते हो? नहीं, मैं तो बह रहा हूँ। ओ फोन निशान, तुम बिना बुद्धू हो। मैं तो आदर्श पत्नी की एक्टिंग कर रही थी। चलो ना निशान, पति पत्नी वाला खेल खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही लड़कियों वाले खेल बिल्कुल भी नहीं खेलने वाला हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। स्वामी, मान जाइए ना, कर लीजिए ना पति पत्नी वाली बातें। अगर आप नहीं माने ना तो मैं जोर जोर से रोने लगूंगी। कर लीजिए ना बातें। अच्छा चलो ठीक है, मैं ट्राई करूँ। ओके, स्टार्ट। स्वामी, मैं घर पे कब से आपकी राह देख रही हूँ, लेकिन समय के कटने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्वामी, आप दफ्तर से कब लौटेंगे? मेरी प्रिय, जिस तरह तुम मेरे बिना बेचैन हो रही हो, उसी तरह मैं तुम्हारे बिना बेकरार हो रहा हूं। लेकिन क्या करूं, ये दफ्तर का काम मुझे फ्री होने ही नहीं दे रहा। ठीक है स्वामी, मन लगाकर काम कीजिए आप। वैसे दोपहर के खाने में जो मैंने आपको लंच भेजा था, वो आपको कैसा लगा? अति उत्तम। यही सोच रहा था कि मैं कितना किस्मत वाला हूं कि मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। प्रिय, तुम्हारे हाथों में वो जादू है कि किसी को भी अपना दास बना ले। ठीक है स्वामी जी, अब आप मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए। वैसे एक बात पूछूं? पूछो ना। आप हमसे कितना प्यार करते हैं? अरे, ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया तुमने, लेकिन इसका उत्तर मैं तुम्हें जरूर दूं। जितना प्रेम रांझा ने हीर से किया था, मजनू ने लैला से किया था,
रोमियो ने जूलियट से किया था, उतना प्रेम मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं करता हूं। मुझे पता था तुम ना मुझसे प्यार ही नहीं करते, फिर क्यों ये सब नाटक कर रहे थे तुम? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है निशान, बाय। अरे पैम, तुमने तो मुझसे कहा था कि हमें पति पत्नी वाली खेल खेल लें। अब मैं तो पति वाला रोल निभा रहा था ना, एक्टिंग कर रहा था, मैं निशान थोड़ी ना हूँ। कहीं तुम पति के डायलॉग के बहाने अपने दिल की बातें तो नहीं कह रहे हो ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे मजनू, रांझा और रोमियो से ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा, तो फिर ठीक है निशान, I love you. I love you 2, 3, 4. Bye. Bye. वाह रे मेरे प्रिय। हैप्पी लोहड़ी डॉली जी। आपको भी हैप्पी लोहड़ी। बताइए क्या चल रहा है लाइफ में? ऐसा तो कुछ भी नहीं चल रहा है। अरे क्यों? लाइफ में कुछ ना कुछ तो चलना चाहिए। पल्लू जी, मैंने आपको रोज सुबह चलने को कहा था, अब तो नहीं चल रहे हैं। अब जब आप खुद नहीं चल रहे हैं तो दूसरों को क्यों चलाना चाहते हैं आप? डॉली जी, मैं इस चलने की बात नहीं कर रहा था। पर मैं इसी चलने की बात कर रही हूँ। पल्लू जी, मैं रोज आपको वॉक पे जाने को कहती हूँ, आप बस एक दिन गए, उसके बाद क्या खत्म? नहीं डॉली जी, एक दिन गए और खत्म नहीं, एक दिन गए और शुरू। डॉली जी, अब मुहूर्त कर ही दिया है तो जाते भी रहेंगे। इधर थोड़ा बिजी था काम में, इसलिए जा नहीं पाया। अच्छा, किस काम में बिजी हो गए थे आप? अब एक काम थोड़ी होता है, बिजनेस में हजारों काम होते हैं। पर मुझे तो आप कोई काम करते हुए नहीं दिखे। कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, सिर्फ करने वाले को पता होता है कि वो काम कर रहा है। अब देखिए, जैसे भगवान ये पूरी दुनिया चला रहे हैं, उसे काम करते किसी ने देखा है क्या? हा? ओ पल्लू जी, तुझसे भी ना टू मच हो। अरे क्या टू मच हो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मम्मी जी, पापा जी, हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी पुत्र। खुश रहे पुत्र, हैप्पी लोहड़ी। याद है पल्लू जी, आज था पुत्र की पहली लोहड़ी। अरे डॉली जी, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन मैं इतना खुश था कि क्या बताऊं मैं। और इसी खुशी में आप इतना नाचे थे कि अगले 2 दिन तक आप चल नहीं पाए थे। डॉली जी, जब सच्ची खुशी मिलती है ना, तो अपनी परवाह कौन करता है। और फिर लोहड़ी का त्योहार ही ऐसा है, उस दिन जितना नाचो गाओ धूम मचाओ उतना कम है। अरे हमारे यहाँ बचपन में एक कहावत होती थी, हम कहते थे कि जो लोहड़ी में नहीं नाचा बंदर उसका चाचा। हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी पुत्र। हैप्पी लोहड़ी। पापा जी, मुझे पैसे चाहिए। पैसे दीजिए। वाह, जब देखो पैसे मांगती रहती है। ओए, लोहड़ी है, बर्थडे नहीं है। पापा जी, आप बर्थडे के दिन भी ऐसा ही कहते हैं। मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, आप रखिए आपके पैसे अपने पास। चल चल चल, नाराज मत हो। इधर हाथ आगे कर, आंख बंद कर। ₹2। ये लीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। अच्छा अच्छा, नाराज मत हो, ये ले 500 रुपए। लाइए लाइए लाइए, कोई पैसे ऐसे नहीं मिलने वाले। हा? पापा जी, आपको ना क्या नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। तू फिर आ गया? अरे तुझे पता नहीं है क्या, रोज रोज किसी जगह जाने से इंसान की इज्जत कम होती है। तेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? अंकल जी, मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ। तो कैसे आया है? वो मैं आप सब लोगों को लोहड़ी विश करने आया हूँ। वो मैंने सुना है कि पंजाबी लोग लोहड़ी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते। कान में तेल डाल के सुना है ना?
बिल्कुल सही सुना है। इसलिए मैंने सोचा कि चूंकि लोहड़ी आप लोगों के लिए इतना बड़ा त्योहार है, तो मैं आप लोगों के लिए अपने साथ मिठाई लेता चलूं। अरे वाह पुत्र, ये समझदारी का काम किया है तूने। आजा। किधर है मिठाई? ये रहे। हाँ। ओह, गुलाब जामुन। ये मजा आ गया। अंकल जी ये सबके लिए। अरे ये खजाना मेरे लिए नहीं है। नहीं अंकल जी। पल्लू जी, खबरदार एक और पीस एक्स्ट्रा लिया तो आपने, दीजिए मुझे। बिल्कुल नहीं, आपके अच्छे के लिए बोलती हूँ, आपको समझ में क्यों नहीं आता है? डोली जी, एक और पीस ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? आप चलिए मेरे साथ, आपके लिए भले के लिए कहती हूँ मैं। अरे वैसे निशान, आज तुम ये मिठाई लाने का ख्याल कैसे किया गया? अंकल जी तो रोज कहते रहते हैं, लेकिन अगर मैं आज उनके लिए कुछ लेकर नहीं आता ना, तो मेरी शामत आ जाती। फिर वो कहते तुम एक और हम इतने सारे, फिर भी खाली हाथ आ गए। लेकिन चलो अच्छा है, उनके लिए मैं कुछ लेकर आया और वो बहुत खुश हुए। इससे मेरी इतनी सारी परेशानी थोड़ी तो कम हो गई। अच्छा निशान, तो तुम ये मिठाई पापा जी को इम्प्रेस करने के लिए लेके आए थे? नहीं आस्था, वो तो मैं बस ऐसे ही ले आया। होता है निशान, प्यार में ऐसे ही होता है। प्यार में पता नहीं लोग क्या क्या कर डालते हैं। तुम मिठाई लेके आए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं आस्था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? कोई बात नहीं निशान, प्यार में ऐसा हो जाता है। पैम, हम बाहर कॉफी पे चले? हाँ हाँ, जाओ जाओ, कॉफी पियो। अब हमें तो कोई पूछेगा नहीं। नहीं आस्था, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम चलना चाहती हो तो तुम भी चल सकती हो। ठीक है। मजाक कर रही हूँ। जाओ, एंजॉय करो। चलो बाय। बाय बाय भाभी, हैव फन। रुद्र, कहीं बाहर जा रहा पुत्र? आपको दिखाई दे रहा है ना, तो पूछ क्यों रहे? मैं तो तुझे आज के दिन की मुबारकबाद देना चाहता था। हैप्पी लोहड़ी पुत्र। पता है, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। आज ही के दिन मेरी अलका से मुलाकात हुई थी। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरे पिंड में खुशियां भर गई। चारों तरफ रंग ही रंग, धूम ही धूम। अलका भी हमारे साथ लोहड़ी मना रही थी। उस दिन उसने लाल रंग के कपड़े पहने थे। इतनी सुंदर लग रही थी कि हर कोई उसे ही देख रहा। हम लोग खूब मस्ती में नाच रहे थे। फिर अचानक मुझे प्यास लगी। मैं रुककर पानी पीने लगा, तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो अलका खड़ी थी। उसने मुझसे पानी मांगा और उसको देखते ही
मेरे होश ऐसे उड़ गए कि पानी का बर्तन मेरे हाथ से छूट गया। वहीं हमारी बातचीत हुई। धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई, फिर प्यार हो गया। कभी कभी सोचता हूं तो लगता ही नहीं कि इतना वक्त गुजर गया। उसकी एक एक बात मुझे आज भी याद है। काश क्या खुराना साहब, काश क्या? काश कि वो मरी ना होती, काश कि आप उन्हें छोड़ के ना गए होते, काश कि मुझे माँ बाप का प्यार मिला होता, काश कि मुझे जिंदगी में हर चीज मिली होती जो मुझे मिलनी चाहिए थी, कि काश कि मैं अनाथों वाली जिंदगी नहीं जीता। काश क्या खुराना साहब, क्या? आपको क्या लगता है आपकी इन बेकार की बातों में मैं आ जाऊंगा? नहीं, आपकी ये बातें सुनता हूं ना तो खून खौलता है मेरा, गुस्सा आता है मुझे और कुछ नहीं। ये बातों को सुनकर तो मन करता है कि किसी दीवार पे जाकर सर फोड़ दूं अपना। खुराना साहब, मुझे मालूम है आपके दो रूप हैं, एक जो आपके कर्मों में नजर आता है और दूसरा ये जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं अपनी बातों से। खुराना साहब, आपकी बातों में नहीं आने वाला हूं मैं। आपको क्या लगता है मैं मोम का पुतला हूं जो इतनी आसानी से गल जाऊंगा? आग भरी हुई मेरे अंदर आग इस सबको चला के राख कर दूंगा। और आपको ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, इस गंदी जुबान से ना मेरी मां का नाम मत लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूल जाऊंगा कि आप मुझसे उम्र में पड़े। रब्बा, रास्ता दिखा कोई। इसके दिल के अंदर जो नफरत है वो खत्म कर, और बर्दाश्त नहीं होता, और बर्दाश्त नहीं होता। देख क्या रहे हैं खुराना साहब, जाइए अपने बेटे के साथ लोहड़ी मनाइए। आपकी लोहड़ी आपको मुबारक। मेरी बात तो सुन रुद्र। मुझे नहीं सुननी आपकी बात, मैं जा रहा हूं अपने कमरे में, डिस्टर्ब मत कीजिएगा। वीर जी, वीर जी का वेट कर लेते हैं ना? वो नहीं आएगा। पापा जी वो जरूर आएंगे। रहने दीजिए ना डैड, वैसे भी आज के दिन वो ना ही आए तो ही अच्छा। वीर जी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ना? डैड, आप खामखा इसकी बातों में आ रहे हैं, आप लोहड़ी जलाएं।